अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह श्री कृष्ण एपिसोड 23 और फोर्थ पार्ट है जी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, वली सकलर इकबाल। सो गए, लेट्स स्टार्ट। देखो कान्हा, कितनी ठंड है यहाँ। आज से हम यहीं भोजन किया करेंगे। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हे परब्रह्म, आपकी अनुपम दया से आज कई युगों के पश्चात मैं महर्षि अष्टावक्र के शाप से मुक्त होकर आप जगदीश्वर की वंदना कर रहा हूं। आपकी शरण आया हूं प्रभु। आपके श्री चरणों के स्पर्श मात्र से आज मेरे समस्त पापों का नाश हो गया है। हे दीन बंधु, मैं अधिदैत्य शंखासुर का पुत्र था। कामदेव के समान मुझे अपनी शरीर की सुंदरता का बड़ा ही अहंकार था। एक दिन वन में मैंने महर्षि अष्टावक्र को देखा। उनके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर मैं अपनी हंसी रोक न सका। क्या सुंदर चाल है। आपकी ऐसी सुंदर चाल को देखकर तो स्वर्ग की अप्सराएं भी लजा जाती होंगी। वाह वाह, क्या लचकीली कमर है। इंद्र की सभा में नृत्य करते हुए रंभा भी इस तरह अपनी कमर को नहीं लचका पाती होगी।
मैंने कहा, ये कुसुम लता की बेल की भांति बल खाती ये सुंदर और लचकदार कमर किस दुकान से लाए हो भैया? हमें भी उसका पता बता दो। हमें भी उस दुकान का पता बता दो भैया। हाँ हाँ, बता दो, हमें भी उस दुकान का पता बता दो। बता दो भैया। तुम्हें वहां का पता चाहिए? वो दुकान है भगवान की। भगवान की दुकान से ये मुझे शरीर मिला है। उस दुकान पर ऐसी लचकदार कमर और टेढ़ी मेढ़ी चाल चलने वाले करोड़ों शरीर धरती पर रेंगने वाले सांपों को दिए जाते हैं। सो जा, तू सर्प हो जा। वहां तुझे अष्टावक्र तो क्या, शतवक्र शरीर प्राप्त हो जाएगा। ओ तुम सर्पो भव दुर्भते। क्षमा क्षमा महामुनि, मुझे क्षमा करे। मैंने सिर्फ विनोदवश होकर आपका अपमान किया है। इतनी छोटी भूल के लिए मुझे इतना बड़ा दंड न दें। ये भूल छोटी नहीं है असुर कुमार। संसार में प्रकृति के नियमानुसार किसी को काला, किसी को गोरा, किसी को सुंदर, किसी को कुरूप, किसी को स्वस्थ, किसी को कोढ़ का मारा हुआ शरीर मिलता है। इसे प्रभु की लीला समझकर किसी कुरूप व्यक्ति को देखकर उसका परिहास कभी नहीं करना चाहिए। ये महापाप है। याद रखो, प्राणी सुंदरता और कुरूपता की पहचान उसके विचारों और कर्मों से होती है, शरीर के रंग रूप से नहीं। क्योंकि शरीर को काट कर देखोगे तो सबका शरीर अंदर से बहुत गंदा होता है। इसीलिए अपनी सुंदरता के अभिमान में कुरूप को कुरूप, लंगड़े को लंगड़ा या किसी काने को काना कहकर उसकी हंसी उड़ाने से उसकी आत्मा को जो पीड़ा होती है, उसके अंतर में जो वेदना होती है, वो महापाप है। और उस पाप का दंड बड़ा भयंकर होता है। परंतु आप तो महात्मा हैं, क्षमा मूर्ति हैं। मुझे अज्ञानी को क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए ना, क्षमा कर दीजिए। फिर जीवन भर ऐसा पाप नहीं करूंगा। शरणागत की रक्षा कीजिए। महात्माओं का हृदय तो बड़ा कोमल होता है। मेरा शाप तो टल नहीं सकता, किंतु तू मेरी शरण में आया है तो जा। द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर पधारेंगे तो उनके चरण स्पर्श से तेरे सर्प शरीर का अंत हो जाएगा और उनके दर्शन के फलस्वरूप तू पाप वृत्ति से मुक्ति प्राप्त करके उन्हीं की ज्योति में समा जाएगा। मुनि का वचन सत्य हो गया। प्रभु, आपके दर्शन से मेरी वृत्ति अहंकार रहित हो गई। अब इस अकिंचन आत्मा को
आपके चरण रज में विलीन कर लीजिए। समस्त प्राणियों का शरीर अहंकार से निर्मित एक बुलबुले की भांति होता है, जिसमें मेरा प्रतिबिंब ही जीवात्मा कहलाता है। जब अहंकार का नाश होने से बुलबुला फूट जाता है, तब वो प्रतिबिंब वापस अपने बिंब में विलीन हो जाता है। इसी को मुक्ति कहते हैं। मेरे ही संकल्प से समस्त प्राणी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और अंततः मुझ में ही समा जाते हैं। अतः तथास्तु। जी, यहाँ पे सीन जो जहाँ पे लास्ट एपिसोड हमने देखे कि वो जो क्या ले नाग था बहुत बड़ा, और वो जो है क्या नाम है, अगस्त्य। और वो उसने मुंह खोला हुआ था और फाइनली वो उसके मुंह में चले गए। उन्होंने कृष्णा जो है श्री कृष्ण जो है उनको भी बुला लिया। वो भाप रहे थे और उनको पता चल गया कि ये कौन है, ये भी कोई असुर है और मुझे मारने के लिए आया है। और जैसे ही उसने मुंह बंद किया तो सब जो है वो क्या लें कि इधर उधर दौड़ने लगे, और क्योंकि क्या लें कि ऑक्सीजन लेवल कम हुआ और उसकी वजह से आधे जो है वो आधे से ज़्यादा बेहोश हो गए, कुछ टकरा कर, क्योंकि वो निगलने की कोशिश कर रहा था। और लेकिन श्री कृष्ण जी जो है वो एक जगह स्थिर रहे और वो वेट कर रहे थे, और फिर उंगली से इशारा किया और वो स्थिर हो गया एक जगह के ऊपर। और फाइनली जो है उन्होंने दोनों हाथों को ऊपर किया और अपने आकार को जो है वो बड़ा किया, और अभी तो अपने पूरे आकार में आए ही नहीं थे। और फाइनली उन्होंने ऊपर वाला जबड़ा जो है और नीचे वाला जबड़ा दोनों को अलग दिशा में जो है वो पुश किया। ऊपर वाला जबड़ा जो है वो तोड़ के रख दिया और कुचल दिया उसको ऑलमोस्ट, और वो तो मर गया। और इसके पीछे कहानी पता चली कि असुरों का एक कुमार था जिसे ये शराब मिला हुआ था। तो फाइनली वो वहाँ पे प्रकट हुआ और उसने अपनी कहानी जो है कि किस तरह एक ऋषि को जो है वो उसने कह लें कि तंग किया, उसकी बॉडी शेमिंग एक किस्म की क्योंकि वो चलने में उनको मुश्किलात हो रही थी और वो उस प्रॉब्लम में ऑलरेडी थे। वो जिस तरह चल रहे थे नीचे झुक कर और कमर टेढ़ी, और मतलब वो देख के उसको हंसने लगा। उसको अपने हुस्न के ऊपर पे उस वो अपने मुंह से बता रहा है कि मुझे अपने हुस्न के ऊपर बड़ा नाज था, वो बड़ा खूबसूरत था। लेकिन जब ऐसा व्यक्ति देखा जो टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, ज़मीन पे झुक के चल रहा है, तो उसको बार बार टीज करने की कोशिश की और 3-4 बार टीज किया है उसको कि कहाँ से ये कमर लाए। और ये भी कह दिया कि वो क्या नाम है उसका, इंद्रदेव जो है उसकी जो कह लें कि नाचने वाली जो है अप्सराएं जो हैं नाचने वाली, वो जो है वो उनसे तशबीह दे रहा है उनको, ऋषि मुनि को। वो फिर भी आगे निकल गए। फाइनली जब एक सवाल किया गया, वो बेल की मानद भी कहा गया कि टेढ़ी मेढ़ी बेल की तरह हो, लेकिन एट द एंड जब उसको क्रिटिसाइज किया गया कि कहाँ से, किस दुकान से लाए इस शरीर को, तो फिर उसके ऊपर भी वो रुके नहीं, फिर आगे हो गए। फिर उसने कहा कि बता ही दो कहाँ से। मतलब एक चीज़ की हद होती है तंग करने की, और वो अपनी सारी हदें जो है वो पार कर चुका था। और फाइनली जो है उसे जो है शराब देने से पहले उन्होंने कहा कि उसी दुकान से, भगवान की दुकान से, और भगवान ने दिया है मुझे ये शरीर, मैं उस दुकान, तुम्हें भी चाहिए। बहुत सारे इंसानों को मिला है और बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो इस तरह टेढ़े मेढ़े चलते हैं। सांप, उनमें सांपों का जिक्र किया गया, तो वही सांप रेंगते हैं जो रेप्टाइल्स जो हैं, तो उन्होंने वही शराब जो है ऋषि मुनि ने वो उनको दे दिया। और वो शराब जब दिया गया तो उसके बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ असुरों के इस कुमार को कि ये काम जो है ये तो ख़राब हो गया, मतलब ये तो गलत हो गया, इन्होंने शराब दे दिया। और फिर वो डर की स्थिति में जो है वो आ गया। लेकिन वो ऋषि जो थे वो बता रहे थे कि किसी को रंग देखकर और किसी का कद देखकर या जसामत देखकर या चाल डाल देखकर आप उसको कह लें कि क्रिटिसाइज़ करेंगे और डिग्रेड करेंगे, तो ये गलत होगा। ऐसी चीज़ नहीं है, महापाप है ये चीज़ जो है, क्योंकि भगवान और ईश्वर ने मतलब
बनाया है हर किसी को, ठीक है, उसकी देन है। तो उस पे कह लें कि उसमें अंतर नहीं करना चाहिए, उसमें आपको डिबेट नहीं करनी चाहिए। और आपको अगर मतलब उनका कहने का मतलब कि आपको अगर खूबसूरत शरीर मिल गया है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो उसके ऊपर जो है वो इतना नाज नहीं करना चाहिए कि दूसरे लोग जिनको शरीर नहीं मिला और उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उनको जो है डिस्कस करना या बॉडी शेमिंग करना या क्रिटिसाइज करना, ये मत करो, ये नहीं करना चाहिए। वो उसके बाद भी उन्हें बता रहे थे, लेकिन शराब दे दिया था। तो अब जिस तरह उनका कि अपनी शरण में ले लें, आप तो जो है वो बड़े दयालु हैं और मतलब उनकी शरण में आ गए, तो फाइनली उनको जो है उनका श्राप हट तो नहीं सकता। तो लेकिन ये है कि ये एक हल होगा कि द्वापर युग में जो है श्री कृष्ण जी जो हैं वो आएंगे और आपको उनके चरण जो है स्पर्श करने पड़ेंगे, तभी जो है आपको मुक्ति मिलेगी। तो फाइनल मोमेंट जो है वो वही चल रहा था कि क्या नाम है उसका, कंस जो है उसने भेजा था इसे अगासुर को, ये नाग की सूरत में थे, सांप की सूरत में थे, और इसने बड़ा दावा किया था कि एक बार मेरे मुंह में खुद चल के आएगा और उसके बाद जो है अ, उसकी मृत्यु हो जाएगी, ये काम हो जाएगा। लेकिन अ, वो खुद जो है उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन फाइनली जो है उसको कह लें कि मुक्ति भी मिल गई और वो जो शराब था वो हट गया। बिल्कुल जी। और खात्मा हो चुका है एक और राक्षस का। और लेकिन ये है कि उसकी भी जो है पीछे जो उसको श्राप मिला हुआ था वो भी देखने को मिला। और एक सीख भी मिली कि किसी को भी जो है वो किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ज़ाहिर है सबको जो है भगवान ने बनाया, ऊपर वाले ने बनाया है। किसी को जो है रंग काला दिया है, किसी को गोरा दिया है, किसी को सुंदर बनाया है, किसी को जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल शक्ल सूरत का बनाया है। तो ये चीज़ें जो है भगवान ने दी हैं, ये किसी इंसान के अपने इख्तियार में नहीं है। अगर इंसान के अपने इख्तियार में होता तो हर कोई जो है अपने आप को खूबसूरत और सेहतमंद और सबसे ताकतवर बना के जो है वो पेश करता है। ये भगवान की देन है भाई, किसको क्या देता है किसको नहीं। किसी की कोई जो है वो मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और क्योंकि इन्होंने बताया कि उनका मतलब हृदय जो है वो अंदर से दुखता है, तो फिर जो है वो ज़ाहिर है शराब देना बनता था इधर। और उन्होंने शराब दिया, पहले इग्नोर भी करते रहे हैं, लेकिन ठीक शराब मिला है इसको। तो अब लेकिन इसकी मुक्ति हो चुकी है, सजा इसको मिली है। और वो आगासुर की सूरत में जो है वो अभी तक जो है वो जिंदा था, लेकिन अब उसको मुक्ति मिल चुकी है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपना याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।